अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप भी मेरी तरह रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे आजकल। और अभी मैं भी यहाँ पर रमज़ान के लिए थोड़ी सी ग्रोसरीज़ करने गई थी। और मैं भी रिसेंटली, आपको पता ही है कि पाकिस्तान से वापस आई हूँ, तो मेरी सब चीज़ें ख़त्म थी, तो मैंने सोचा कि मैं ग्रोसरी करती हूँ। और मैंने थोड़े से क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाए। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी ऑफ़र्स भी लगी हुई हैं, थोड़ी डेकोरेशंस भी हुई हुई थी रमज़ान की। और सऊदी और रमज़ान तो एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है सऊदीया में। तो यहाँ पर आप देखें, ये डोनेशन बॉक्सेस पांडा वालों ने बनाकर लगाए हुए थे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो वो मैंने आप लोगों के लिए क्लिप थोड़ा सा बनाया। और फिर उसके बाद मैं हारा गई थी। हारा की जो ग्रोसरी होती है, आप लोगों को आइडिया होगा कि वहाँ सर आटा, चावल और चिकन, गोश्त, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी मैं हारा से लेकर आती हूँ। तो मेरा सब कुछ ही ख़त्म हुआ था, तो फिर मैं हारा से चिकन गोश्त ले आई थी। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने फिर इसको वॉश करने की हिम्मत नहीं की। और मैंने एज़ इट इज़ ही, वैसे तो मैंने उनसे वॉश करवा के ही मैं कटवाती हूँ हमेशा शॉप वालों से, तो लेकिन फिर मैंने घर आके दोबारा से वॉश नहीं किया। और मैंने इसको एज़ इट इज़ ही मैंने रख दिया था फ्रीज़र में कि मैं जब मैंने बनाना होगा तो फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको थकावट हो रही होती है और आप नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं पाकिस्तान से ग्रोसरीज़ लाई थी, वो आपको दिखा रही हूँ। मैं पांडा से क्या लेकर आई हूँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जी जनाब, आज हमने सोचा है कि हमने बल्क ग्रोसरी कर लेनी है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ग्रोसरी करने जाऊँगी। और फाइनली आज मैं हिम्मत करके गई और मैं ग्रोसरी लेकर आई। अब रमज़ान भी आ रहा है इंशाल्लाह, तो बस यही है कि उसमें थोड़ा सा यानी कि होता है कि ग्रोसरी पहले से हो, थोड़ा सा काम आपने पहले से करके रखे हुए हों ताकि रमज़ान आपके लिए इजी हो जाए। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी जो ग्रोसरी लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये मैं सबसे पहले तो ये लाई थी, टमाटोज़ का मैं कार्टन लाई थी। इसमें 4 to 5 kg कार्टन मिल जाता है। और ये मैं वेजिटेबल मार्केट से लेकर आती हूँ और इससे काफ़ी आसानी हो जाती है काफ़ी अर्से। इनको मैं स्टोर कैसे करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह, एक वीडियो अलग से बनाऊँगी। और अब बहुत आसानी हो जाती है, अगर आपको भी ऐसे सीज़न में मिल रहे हैं ना सस्ते, तो आप भी वो वाले इसी तरह ही लेके ना फ्रीज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी। और इसके अलावा ये नादिक लिया मैंने बच्चों का चॉकलेट मिल्क। और स्ट्रॉबेरीज़ आजकल बहुत चीप हुई हैं, ये मुझे 5 रियाल के पैक्स मिले थे। और ये मैंने वहीं से वेजिटेबल मार्केट से ली थी। और ये इम्पोर्टेड वाली है, अच्छी वाली स्ट्रॉबेरी है, तो वो मैंने ले ली थी, क्योंकि ये मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ बच्चों के लिए, मिल्क शेक वगैरह के लिए काम आ जाते हैं। उसके अलावा ये देसी एग्स लिए थे मैंने, और ये ग्रेप्स लिए थे बच्चों के लिए। तो मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह ये फ्रूट शौक से खाते हैं, तो इस वजह से मैंने ये ऑरेंज, एप्पल और ग्रेप्स लिए थे। तो ये वेजिटेबल मार्केट से मैं सारी चीज़ें लेकर आती हूँ, ये काफ़ी चीप भी मिल जाती हैं मुझे। और यहाँ पर है नाइल के बेबी वाइप्स, वो तो मुझे जो भी ऑफ़र में लगे हुए मिल जाए वो मैं ले लेती हूँ। उसके अलावा ये ऑरेंज हैं, ये मैंने पांडा से लिए हैं, कारफोर से सॉरी। और ये बनाना से मैंने वहीं से लिए थे। अच्छा, ये जो है ना, ये रमज़ान के लिए मैं लेकर आई हूँ पेपर कप्स, क्योंकि मैं इमरान को कह रही थी कि मैंने अपना जो इस दफ़ा रमज़ान में काम है ना वो मिनिमाइज़ करना है। तो ऐसा करूँगी कि मैं ना डिस्पोजेबल कप्स यूज़ करूँगी चाय वगैरह के लिए। इवन मैं प्लेट्स भी सोच रही थी कि डिस्पोजेबल लेकर आऊँ, क्योंकि रमज़ान में बहुत लेथार्जिक सी फीलिंग हो जाती है बॉडी को। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं ये वाला शॉर्टकट इस दफ़ा लगाऊँगी। तो उसके बाद ये फेरी लेकर आई थी। और यहाँ पर ये हनी है, सॉरी ये नीचे से ख़राब हो रही है। अच्छा, हनी लेकर आई थी, ये कारफोर का। मुझे लग रहा था कि ये अच्छा है, क्योंकि जो हनी ऐसा थिन सा होता है ना, हम लोगों को वो हनी पसंद आता है। तो ये वाला ना थोड़ा थिन था, तो हमने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। अभी हम छोटा ही इसका लेकर आए थे, तो अगर अच्छा निकलेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम और इसका और लेकर आएंगे बड़ा वाला। और केचप आप लोगों को पता है कि रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होती है। ऑलिव्स हैं इमरान के। और विनेगर लेकर आई थी। अभी एज सच ऑफ़र्स नहीं लगी हैं रमज़ान की, तो ये लगेंगी अभी रमज़ान जैसे ही करीब आएगा थोड़ा सा और ज़्यादा तो लगेंगी। यहाँ पर ये मैं कॉर्न लेकर आई थी और अलमराई लेकर आई थी। और ये मेरे सॉल्टेड बटर हैं प्रेसिडेंट के, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हम लोग सॉल्टेड बटर खाते हैं, हमारा जो मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट है ना वो बटर टोस्ट होता है। और उसमें मुझे सॉल्टेड बटर बहुत पसंद है। जैसे पाकिस्तान में नूरपुर का बटर मिलता है ना, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा बटर होता है, और ये हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैं 3 ले आई थी। और यहाँ पर मैंने चेरी टमाटोज़ लिए थे, बच्चों के योगर्ट्स वगैरह कुछ लिए थे, ब्रेड ली थी। और ये क्रीम का पैक मुझे ऑफ़र में मिला था, इसमें 6 पैक्स क्रीम है। तो ये वाइट सॉस पास्ता वगैरह बनाना होता है या कुछ इस तरह का डिज़र्ट वगैरह, तो उसके लिए मैं लेकर आई थी। और ये डोरिटोस थे, इसका पैक भी मुझे ऑफ़र में मिला था।
उसके अलावा मैं वेजिटेबल्स वगैरह लाई थी काफ़ी सारी, तो बस अब मैं ये समेट लूँ। मैंने सोचा मैं जल्दी से आपको जो चीज़ें लाई हूँ उसका ओवरव्यू दे दूँ। इसके अलावा मैं और रमज़ान की शॉपिंग भी आपको ज़रूर इंशाल्लाह दिखाऊँगी, तो ये मेरे साथ ही रहिएगा। अब मैं आप लोगों के साथ अपनी रमज़ान की जो शॉपिंग मैंने की है थोड़ी बहुत वो शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने इस दफ़ा ज़्यादा कोई भी पैकिंग शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि मैंने इस दफ़ा अपना रमज़ान जो है वो थोड़ा सिंपल बनाना है। और सिंपल क्यों बनाना है वो आपको इंशाल्लाह जल्दी पता लग जाएगा। वो एक सीक्रेट है जो कि मैं अभी नहीं बता सकती, तो इसलिए तो मैंने सोचा कि जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ ना वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ी यूज़फुल चीज़ें हैं और थोड़ी हैंडी चीज़ें हैं जो मुझे रमज़ान में काम आएंगी इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। यहाँ पर मैं एक प्लेटर लेकर आई थी, इसमें 3 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो ये सर्विंग में जैसे रमज़ान में आपने समोसे रोल्स वगैरह बनाए उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि आप अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रख लें उनको। तो इसी तरह ये वाला भी लाई थी और ये वाला भी इसी तरह ही लेकर आई थी कि यहाँ इसमें भी इस तरह रोल और समोसे वगैरह बंदा फ्राई करके रख लेता है। और उसके अलावा मैं ये लाई थी तंदूरी चाय के, जो है ना ये मुझे बहुत अरसे से शौक़ आया हुआ था कि मैंने ये वाले जो हैं मग्स ये लेने हैं। तो एक्चुअली ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। यहाँ पर भी 5 रियाल शॉप से मैंने देखे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और ये मैं 2 लेकर आई थी। तो जब मैं इसमें चाय बनाऊँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसी निकली और कैसा, मतलब मुझे तो लगता है कि इसमें थोड़ा सा टेस्ट का डिफरेंस आता ही है मिट्टी वाले बर्तन में। और उसके अलावा मैं ये फ्राइज़ बास्केट लाई थी और ये भी मैं 5 रियाल शॉप से लेकर आई थी। और ये देखें ये मीट को मैरिनेट करने के लिए है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ कि अगर इसके नीचे आपने सपोज़ मीट रखा है ना तो आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो उसमें ये होल्स बना देता है और फिर जो है ना आप उसको मैरिनेट करें तो मैरिनेशन जो है वो अंदर तक चली जाएगी। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी और मज़े की चीज़ लगी थी गैजेट, ये मज़े का लगा था। तो ये मैंने लिया था। और लेमन स्क्वीज़र लिया था। लेमन आपको पता है कि रमज़ान में तो लेमन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाट वगैरह में और हर चीज़ में यूज़ हो रहा होता है। तो आपने बनाना हो, कोई लेमनेड बनाना हो या इस तरह की चीज़ें, तो मुझे वो थोड़ा सा मैं काफ़ी अर्से से ढूंढ रही थी कि मुझे ये वाला मिल जाए, स्क्वीज़र मिल जाए, इससे आसानी हो जाती है। तो ये लेकर आई थी मैं। और यहाँ पर मैं फ़ेरेरो की ये जो है ना रमज़ान एडिशन, ये मैंने लास्ट ईयर भी मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो ये बड़ा मुझे क्यूट लग रहा था, ये मैं लेकर आई। यहाँ पर ये देखेंगे हिमालयन सॉल्ट लेकर आई थी। है तो ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और इसका ये है कि ये यहाँ पर ज़्यादा अच्छे पैकेजिंग में आए होते हैं। इवन मैं पाकिस्तान से भी लेकर आई हूँ लेकिन वो सिर्फ प्लास्टिक के बैग में थी। यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्राइंडर के साथ अवेलेबल था, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और ये मैंने पांडा से लिया था, ये अराउंड 12 रियाल था और इस तरह से है ये, मुझे बड़ा मज़े का लगा। इसमें क्रिस्टल्स हैं और ये इस तरह से ऊपर से ग्राइंड होके निकलते हैं। ये भी लेकर आई थी। उसके अलावा मैं ये किचन के मैट्स लेकर आई थी। ये देखें ये ग्लास वगैरह को ड्राई करने के लिए ये होते हैं ड्राइंग मैट्स और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं ये। तो जैसे अगर आपने बास्केट रखी हुई है ना, बर्तन धोने की बास्केट आप जैसे रखते हैं, तो उसके नीचे भी अगर आप ये रखें तो बहुत आसानी हो जाती है। एक तो बर्तन क्विकली ड्राई होते हैं और फिर आप इसको मतलब ये है कि इसको तो आप ड्राई कर लें डेली बेसिस पे, तो आपको कुछ और रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा मतलब पानी जो है ना ये सोक कर लेती है। ये मैं 2 कलर्स के लाई थी और एक ब्लैक लेकर आई थी, तो प्रेफरेबली अगर आपने लेना है तो आप ब्लैक कलर का। यहाँ पर ये है, ये भी किचन मैट्स, किचन टॉवल्स कह लें आप, और इसको जैसे आप रोटी वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं पैक्स लेके आई थी 2, इनके मुझे डिज़ाइन बहुत ही प्यारे लगे थे। देखें डिफरेंट कलरफुल डिज़ाइन हैं और ये बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, मैंने लिए थे। और यहाँ पर ये मैं जग लेकर आई थी रमज़ान का, ये भी था जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह हमने बनाना होता है तो उसके लिए ये बड़ा मतलब अच्छा लगा मुझे कि इसके अंदर ही बंदा बना ले। और ये ग्लास भी मुझे अरेबिक वाले, कैलीग्राफी वाले मुझे अच्छे लग रहे थे, वो लिए मैंने। और इसके अलावा ये आखिरी चीज़ जो है ना वो ये है, ये स्टैंड जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है, ये मैंने चीज़ें रखी हैं। एक्चुअली ये भी ड्राइंग रैक है, जिसको आप वैसे किसी भी ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कैबिनेट्स के अंदर रख लें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और इस तरह मैंने तो इसको रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं जो ये वाला मैंने लिया हुआ है ना मैट, ये रखती हूँ और उसके ऊपर फिर मैं ग्लास जब वॉश करती हूँ या मग्स वॉश करती हूँ तो मैं उसके ऊपर उल्टे करके रख लेती हूँ और वो फ़ौरन ही बड़े अच्छे से ड्राई हो जाते हैं और उनके ऊपर जो है ना वाटर स्पॉट्स भी नहीं आते। तो ये मुझे बड़ी हैंडी चीज़ लगी। और ये मोस्टली जो चीज़ें हैं ना ये मैंने 5 रियाल शॉप से ही ली हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा।
यहाँ पर मैं अपनी रमज़ान ग्रोसरी और रमज़ान की क्रॉकरी शॉपिंग की वीडियो को करती हूँ एंड मैं नेक्स्ट आपके लिए लेकर आऊँगी रमज़ान की तैयारियाँ और शॉर्टकट्स क्या क्या होते हैं रमज़ान में, मैं किस तरह से अपना टाइम सेव करती हूँ कुकिंग का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।